बीते साल अगस्त 2025 में भारत के दक्षिण में बसे एक राज्य तमिलनाडु से एक खबर सामने आई थी। वहां मौजूद सिख अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए अल्पसंख्यक होने का दर्जा मांग रहे हैं ताकि उन्हें सरकार की विशेष सहायता मिल सके, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। वजह बेहद हैरानी करने वाली थी। दरअसल तमिलनाडु में रहने वाले कुछ सिखों को छोड़कर ज्यादातर सिख असल में सिख कम्युनिटी से ही नहीं आते। वो लोग हैं जिन्होंने सिख धर्म से प्रेरित होकर अपना मूल धर्म छोड़कर सिख धर्म अपना लिया और अब यही लोग सिख कहलाने की पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों सरकार तमिलनाडु के सिखों को अल्पसंख्यक समुदाय का हिस्सा नहीं मान रही है और क्यों यहाँ के मूल लोग सिख धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम तमिलनाडु में पनपे सिखिज्म की कहानी को जानेंगे, जिसके कारण आज सिख भले ही छोटा सा समुदाय है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर काफी प्रभाव डाला है। आइए जानते हैं कि क्या है तमिलनाडु में सिखों की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी छोर में बसा एक राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस राज्य की राजधानी चेन्नई है, जिसका पहले नाम मद्रास हुआ करता था। इसके 38 जिले हैं। चेन्नई भारत के 4 महानगरों में से एक है। वहीं तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 7,21,47,030 है, जो कि आबादी के मामले में छठे स्थान पर है। पूरे देश में लिंग अनुपात के मामले में तमिलनाडु तीसरा ऐसा राज्य है जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की स्थिति यहाँ काफी बेहतर है। तमिलनाडु भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से घिरा हुआ है। तो वहीं श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के साथ पवन द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा साझा करता है। तमिलनाडु में भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक रामेश्वरम स्थित है। यहाँ समुद्र पर चलने वाली ट्रेन काफी प्रचलित है। भारतीय सीमा से श्रीलंका सीमा की दूरी मात्र 31 किलोमीटर ही है, जिसका प्रभाव ऐसा है कि श्रीलंका में भी काफी लोग तमिल भाषा ही बोलते हैं। तमिलनाडु में खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि यहाँ की जीडीपी में करीब 13% योगदान देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सिख प्रवासी के तौर पर पहली बार तमिलनाडु आए थे, वो खेतीबाड़ी के ही काम से जुड़े हुए थे। जब तमिलनाडु में सिखों के इतिहास के बारे में जानते हैं तो ये इतिहास सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी दूसरी उदासी के दौरान तमिलनाडु की यात्रा की थी। गुरु नानक देव जी 1506 से 1513 के दौरान तमिलनाडु आए थे, जहां वो मदुरै, नागपट्टिनम, कुंभकोणम और रामेश्वरम की यात्रा पर आए थे। रामेश्वरम से ही उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की थी और वापस लौटकर नागपट्टिनम से समुद्री रास्ते से जकार्ता और फिर सिंगापुर, मलेशिया की यात्रा कर वापस नागपट्टिनम लौटे थे। उनकी यात्रा दरअसल तमिलनाडु के ही नहीं बल्कि उसके काफी करीब रहे श्रीलंका के लोगों के लिए भी काफी प्रेरणादायी थी। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती, वो उनसे प्रभावित होते थे। इस यात्रा में गुरु साहिब से लोग जुड़ने लगे थे। उन्होंने लोगों में आध्यात्मिक चेतना जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि तब भी सिखों की संख्या यहाँ काफी कम थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौरान तमिलनाडु में सिखों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मजदूर बनकर आए सिख यहीं के हो गए और यहीं खेती का कार्य करने लगे। खासकर रामनाथपुरम जैसे सूखे इलाके में उन्होंने खेती करके बता दिया कि आखिर क्यों सिख पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कहलाते हैं। वो नमोन्मेषी कृषि पद्धतियों के माध्यम से बंजर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। धीरे धीरे सिख समुदाय एक छोटा और स्थापित समुदाय बन गया, जो वहां के स्थानीय लोगों को भी प्रभावित करने लगा। सिखों के रहन सहन, उनकी बराबरी की भावना ने तमिलनाडु के लोगों को भी काफी प्रभावित किया। साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार तब राज्य में करीब 14,601 सिख रहा करते थे, जिनकी आबादी समय के साथ बढ़ी ही है, जिसमें तमिल सिख संगत, जो कि तमिल से सिख बने लोगों का ग्रुप है, जो असल में दलित और पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उन लोगों ने सिख धर्म अपनाया, जो राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए दलित से सिख में परिवर्तित हुए। जीवन सिंह ने बहुजन द्रविड़ पार्टी का गठन करके वहां सक्रिय रूप से राजनीति का हिस्सा बनकर काम करने का और अपने जैसे ही लोगों को जोड़ने का काम किया। ये सिख समुदाय असल में सिखों की मूल पहचान को धारण करता है, उनके नियमों को मानता है, लेकिन संस्कृति और भाषा इनकी पंजाबी नहीं बल्कि तमिल है।
जो तमिल और सिखों के कल्चर का अनोखा संगम लगता है। सिख समुदाय मौजूदा समय में रामनाथपुरम और चेन्नई में काफी सक्रिय है। चेन्नई में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के व्यवसाय में सिख अनुयायी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। इसका दबदबा यहाँ के बाजार में काफी है, जो कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में भी अहम योगदान देते हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से के थुथुकुडी के आसपास तमिल दलित सिख धर्म अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार धर्म परिवर्तन के मामले में काफी रूखा रवैया अपनाती है और धर्मांतरित लोगों को अद्यतन सामुदायिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, सिखों के प्रमुख निशानी कृपाण को भी सार्वजनिक तौर पर धारण करके चलने से कई बार विवाद खड़े हो गए हैं। तमिल सिख अभी भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु में सभी धर्मों को बराबर सम्मान है, इसलिए यहाँ सिखों के लिए गुरुद्वारों का भी निर्माण कराया गया है। अकेले चेन्नई में ही करीब 20 गुरुद्वारे हैं, तो वहीं आंकड़ों की माने तो पूरे राज्य में करीब 143 गुरुद्वारे हैं, जिसमें रामेश्वरम का गुरुद्वारा गुरु नानक धाम है, जहां गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्श हुए थे और ये चरण स्वर्ण स्थल के रूप में प्रचलित है। चेन्नई के टी नगर में मौजूद श्री गुरु नानक सत्संग सभा गुरुद्वारा अपने मुफ्त चिकित्सा केंद्र के लिए प्रचलित है। वहीं कोयम्बटूर का गुरुद्वारा सिंह सभा और तिरुवन्नामलाई का गुरुद्वारा पहली पातशाही भी कुछ प्रमुख गुरुद्वारों में शामिल है। यहाँ मौजूद गुरुद्वारे केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि सभी जाति धर्मों के लिए खुले रहते हैं। तमिलनाडु में सिखों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।